ये पेज हमारा आज हो गया। यूं तो हम 511 के ऊपर हैं। श्री अरविंद साहित्य संचयन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्या? हाँ भैया। ठीक। 511 तक कर लिया, पर मैं इसको यहां से कर लेता हूं, पढ़ते जाता हूं तो आपको ये बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। हमारी अंतस्तलीय सत्ता, सबलिमिनल सेल्फ, हमारी सतही भौतिक सत्ता की तरह अचेतन की ऊर्जा का परिणाम नहीं है। यह तो क्रम विकास के द्वारा नीचे से उभरने वाली चेतना और अंतर्वलयन इन्वोल्यूशन के लिए ऊपर से अवतीर्ण हुई चेतना का मिलन स्थल है। उसके अंदर हमारा अपना एक आंतरिक मन, एक आंतरिक प्राण सत्ता, हमारी बाहरी सत्ता और प्रकृति से बड़ी एक आंतरिक या सूक्ष्म भौतिक सत्ता होती है। ये तो हमने खूब खूब बात पहले भी कर ली थी, जब आपका सबलिमिनल सेल्फ साइकिक ये सारी बातें आई थी। उसको रेफर करना चाहिए आपको। यह आंतरिक सत्ता हमारे सतही व्यक्तित्व में लगभग उस सभी कुछ का छिपा हुआ मूल है, जो प्रथम आदि अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण या हमारी सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित कार्य प्रणाली या बाहरी वैश्व प्रकृति के प्रभावों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। सामान्यतः तो ये प्रतिक्रियाओं को ही हम अपना निज स्वरूप मान बैठते हैं। आप कौन हो जो आपका भौतिक जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं देता है, शरीर की एक तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, प्राण की एक तरीके की, इनका भी आप व्यक्ति को, विश्व को, इसके अंदर आपकी नेशनैलिटी ने आपको कैसे फैशन किया है, आपके जो रेशियल इंप्रेशंस हैं उनको उन्होंने कैसे आपको फैशन किया, आपके परिवार ने आपको किस तरीके से बनाया है। आप अपने आप को इनफैक्ट वो ही कहते हो जो आप प्रतिक्रियाएं देते हो, और तो आप क्या हो ये जानते ही नहीं। और जो हमारा रियल सेल्फ है वो इन प्रतिक्रियाओं से अलग है। जस्ट एक बार विचार करके देखो, ये प्रतिक्रियाओं को हम स्वयं मान बैठते हैं कि हम क्या हैं। हम ये प्रतिक्रियाएं हैं। अगर ये प्रतिक्रियाएं हटा दी जाए, आप ये जानते ही नहीं आप हो कौन। प्रतिक्रियाओं को आप खुद मानते हो कि आपके ये संबंध से ये है, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, उसके लिए आपको ये भाव ऑटोमेटिकली सिखाया भी जाता है और वो दृढ़ भी हो जाता है वो शुरू से। इसलिए विवेकानंद जी की पुस्तक में शुरू होते ही क्या है? कर्तव्य। और कर्तव्य तो ये स्corching सन, जो धूप वाला सूर्य है जो आपको जलाता है केवल। इसमें कोई रिलीफ नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई डीपर कुछ नहीं। इसको हम खुद मान बैठते हैं हम कि हम ये हैं। तो इन प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त अचेतन विश्व ऊर्जा का निर्माण नहीं है, हमारी सतही चेतना की स्वाभाविक विकसित कार्यप्रणाली नहीं है, बाहरी वैश्व प्रकृति के प्रभावों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। इसके अलावा तो हम अपने आप को जानते ही नहीं। अगर ध्यान दें, विवेचन करें, हम अपने आप को उतना ही देखते हैं जितनी ये प्रतिक्रियाएं हैं, बस। शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, प्राण की, मन की, व्यक्ति के प्रति, कलेक्टिविटी के प्रति, वैश्विक प्रकृति के प्रभावों के प्रति, बस। और यहां तक कि इस निर्माण, इन क्रियाओं, इन प्रतिक्रियाओं में भी अंतस्तलीय सत्ता भाग लेती है और उन पर काफी प्रभाव डालती है। इसमें एक ऐसी चेतना होती है जिसमें वैश्विक चेतना के साथ सीधे संपर्क साधने की शक्ति होती है। यह भी हमने बात करी थी कि आपके सरफेस सेल्फ और सबलिमिनल सेल्फ के बीच में बहुत मोटी दीवार है। व्यक्ति कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। मतलब आपके ट्रू माइंड के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं है। ट्रू वाइटल, जो सच्चा स्थान है भावना का, जिसको ये रोना धोना, आंसू आना बहुत डीप हुआ, मेरा तो इसके प्रति भावना है, परिवार के प्रति ये है, ये तो सतही सत्ता की है। आपकी ये सारी मातृत्व की कविताएं, आपके ये लेख, ये सब सब सतह के हैं। रियल जो है वो तो चीज ही दूसरी है। वो तो केवल माँ की जो है शक्ति है, ये मानिए आप। वो तो उनके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं करती है आपकी वाइटल, तो जो ट्रू है वो तो उन्हीं की सेवा। तो इसलिए
ट्रू वाइटल, उससे हमारा संपर्क ही नहीं है। हमारे खुद के जो सबलिमिनल सेल्फ के भाग हैं उससे संपर्क नहीं, बहुत मोटी दीवार है। और सबलिमिनल सेल्फ और आपका जो और भीतर का है यूनिवर्सल सेल्फ, उसके बीच में दीवार नहीं है। उसके बीच तो एक डिमार्केटिंग, एक फेंसिंग टाइप की है। जबकि हमारी सतही सत्ता इंद्रिय मन या इंद्रियों के माध्यम से विश्व के साथ अधिकांशतः परोक्ष संपर्क ही बनाए रखती है, डायरेक्ट संपर्क होता नहीं। आप ये सोच के देखिए कि ये सारी आपकी जो कोड्स ऑफ कंडक्ट है, जगत को ऐसे चलाना चाहिए, सिविक सेंस है, आपकी आर्थिक नीतियां हैं, आपकी कूटनीति है, ये सारी पद्धतियां, सारी चीजें, क्या कोशिश है ये इनडायरेक्टली कैसे मैनेज किया जाए, ये परोक्ष तरीके हैं, डायरेक्टली पता ही नहीं चल रहा। सोचिए आप कि कैसे ये सारी चीज चल रही है। इसमें आंतरिक इंद्रियां होती हैं, अंतस्तलीय दृष्टि, स्पर्श, श्रोत्र। लेकिन ये सूक्ष्म इंद्रियां सूचना दाता न होकर आंतरिक सत्ता की वस्तुओं की सीधी चेतना की वाहिकाएं हैं। अंतस्तलीय अपने ज्ञान के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर नहीं करता। इसलिए आप ये कोई आपने पूरी बात तो नहीं सुनी, आपको क्या पता मैं, अरे भाई आपके कहने से पहले सुन ली आपकी बात, कि वो आप किस आधार पे कह रहे हो, क्योंकि आपके कानों में मेरा शब्द तो गया ही नहीं, तो आप कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हो? क्योंकि आपने तो ये प्रक्रिया की इंद्रियों के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त होगी, या आपकी आपके नेत्रों से होगी, टच से होगी, और इससे भी इनडायरेक्टली फिर बाद में आप, और फिर अगर ये प्राप्त भी हो जाती है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? इन्हीं भी गिवन इंस्टेंसेस के ऊपर आपके पास स्टैंडर्ड क्या है भाई? आपके पास क्या स्टैंडर्ड है? तो अभी तो क्रिया जितनी भी है ये बहुत ज्यादा परोक्ष तरीके की है, इंद्रियों पर निर्भर नहीं होता अपने ज्ञान के लिए। अब इसके तो मायने बड़े गंभीर है। वे इंद्रियां तो उसके वस्तुओं के प्रत्यक्ष अनुभव को बस रूप प्रदान करती हैं। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति कोई वेरीफाई नहीं करता अपने अपने इनको अनुभवों को। ये जो अपनी फेथ वाली बुकलेट है इसमें भी है, और श्री अरबिंदो के पत्रों में, उसको ये प्रमाणीकरण की ये आवश्यकता नहीं है कि वो इंद्रियों के माध्यम से, वो तो खाली उसको पता है भाई अंदर से, वो कोई जानकारी नहीं जुटा रहा, बाहरी तरीके से तो केवल उसको प्रत्यक्ष अनुभव में एक्सप्रेस कर रहा है। भीतर से पता है उसको सारी बात, उसको सारे ट्रूथ्स पता है। अब ये डायमेंशन बिल्कुल अलग तरीके का है। जागृत मन में जिस तरह इंद्रियां मन के दस्तावेजीकरण के लिए या एक अप्रत्यक्ष रचनात्मक अनुभव के आरंभ बिंदु या आधार के रूप में वस्तुओं के रूप आकारों की सूचना देती है, उतना वे यहां नहीं करती। अंतस्थलीय सत्ता को वैश्विक चेतना, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं सारी क्रियाएं चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो आप तो इन्हीं इंद्रियों के आधार के ऊपर देखते हो, एक्चुअल तो खैर इन्हीं के आधारों पे कोई भी क्रिया नहीं कर रहा, केवल इंद्रियों के आधार पे तो कोई भी क्रिया नहीं कर रहा, कोई भी। क्योंकि अगर इंद्रियां सेम रिपोर्ट भी देती हैं एग्जैक्टली, तो भी आपका जो निर्णय किन्हीं भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आएगा, दो व्यक्तियों का अलग होगा, किसी एक व्यक्ति का भी चेतना की अलग अलग स्थितियों के अंदर अलग अलग निर्णय होगा। सामने आपकी इंद्रिय सूचना जो भी हो, आइडेंटिकल भी हो, बिल्कुल हू बहू वही हो, तो भी व्यक्ति का रेस्पॉन्स क्या होगा ये बिल्कुल अलग है। उसको लगता है कि मैंने सोच विचार के किया, माइंड से सोच के किया उससे, अरे भाई ये ठप्पा लगाना जरूरी है, ये स्टाम्प की मैंने सोच समझ के किया, ये तो जरूरी है। अगर ये नहीं हो तो व्यक्ति को सेफ्टी नहीं महसूस होती। फिर भी एक्चुअल में तो निर्णय तो होता है जो मां चाहती है वही, हाँ राउंड अबाउट तरीके से, डायरेक्टली नहीं खुले हो, सबकॉन्शियस में चले जाएगी चीज, आपके क्रोध के माध्यम से आ जाएगी, घृणा के माध्यम से आ जाएगी, प्रेम के पता नहीं क्या क्या भाव के रूप में। आप सोचते हो मैंने सोच विचार के किया, हमने इतना डिस्कशन किया, फिर एक देखो इस निष्कर्ष के ऊपर आए। जबकि यदि केवल मानसिक आप कर रहे हो, बौद्धिक नहीं मानसिक,
केवल अगर ये वाद विवाद कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो भी देख लो, अब ये कर लोगे तो ये भी ठीक है, ये कर लोगे तो ये भी ठीक है, ये ही करना चाहिए, ये वाली चीज क्यों, वो तो नहीं बताएगी। क्योंकि तुरंत एक कोई दूसरी चीज आके कह देगी देखो इसमें अंदर ये लाभ है, पर ये तो प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर इन्हीं झगड़ों में पड़े रहोगे तो मानसिक स्तर के ऊपर आप एक्चुअल में कोई भी निर्णय पे नहीं आ सकती, ये ही वास्तव में करने लायक है, उसके पास ऐसा कोई आधार नहीं है। ये तो केवल एक ठप्पा लगाने की चीज है। आप ध्यान तो दो, आप कोई भी सूचनाओं के आधार पे कुछ बनाओ, आपके कहीं ना कहीं कोई एक ऑलरेडी बनी बनाई जची जचाई चीज है, जड़वादी के भीतर जची हुई है कि मेरे को तो ये इसी के रूप में ट्रांसलेट करना। सबके भीतर ऑलरेडी कोई चीज है, गहराई में और सतह के ऊपर। तो उसको जो मानना है डिपेंड करता है आप कौन सी वाली, वो असर्ट वो ही करता है। आर्ग्यूमेंट इसलिए देता है क्योंकि उसको लगता है मैंने सोच विचार के किया है। तो बुद्धि भी आपकी बड़ी ऐसे आराम में रहती है, नहीं तो वो कदे मेरी तो मान ही नहीं रहे, नहीं तो बुद्धि बेचारी परेशानी में आ जाए कि मेरी तो मानी नहीं जा रही है। यही होता है जब इंट्यूशंस आपके माध्यम से इंस्पिरेशंस काम करती हैं, बुद्धि कहती है पता नहीं क्या हुआ। बुद्धि बैठी बैठी देखती है, फिर बाद में कहती है पता तो चल नहीं रहा, अब जो है सो ठीक है। ये एक्चुअल बात बता रहा हूं मैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, पर अभी हमको पता ही नहीं लग रहा कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं, ये क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये कह रहे हैं अंतस्तलीय सत्ता को वैश्विक चेतना के मानसिक, प्राणिक और सूक्ष्म भौतिक स्तरों में प्रवेश का अधिकार होता है। वह जड़ तत्व के स्तर या भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहती। अंतर्वलयन की ओर मतलब इन्वोल्यूशन की ओर अवतरण ने अपने मार्ग में सत्ता के जिन जगतों की रचना की है, या फिर अचेतना ने से अति चेतना की ओर, इनकॉन्शियंट से सुपर कॉन्शियंट की ओर पुनः आरोहण के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जितने उनके अनुरूप लोक या स्तर प्रकट हुए या रचे गए, जितने लोक या स्तर, इसलिए है नहीं कोई चीज, अपने आप में कोई चीज है नहीं। भगवान की जो चित शक्ति है, मतलब माँ जो स्वयं है, या आप कहो परा प्रकृति है उनकी, वो जिस दृष्टिकोण से देखती है वैसा संसार नजर आता है, और उसके नियम विधान उस दृष्टिकोण के कारण है। जगत की इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। ये तो धीरे धीरे हमको समझ जाना चाहिए, यदि उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही नहीं है तो नियम कहां से आ जाएंगे जब रियल ही नहीं है वो तो। आपकी चेतना ने निर्माण किया उसका, तो उसकी गुत्थी या चाबी तो चेतना के अंदर है। तो बाहर की प्रक्रियाओं को चेंज करो, पर ये क्रिया इस तरीके की या मैकेनिज्म इस तरीके का है कि वो बाहर चाबी भी तो आप भीतर भी तो तब लगा पाते हो जब बाहर आप इस तरीके से करते हो। तो साधना जो है एक बाहरी प्रक्रिया प्रतीत हो सकती है, जबकि ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बाहरी तो कुछ भी नहीं है, बाहरी तो कुछ भी नहीं है अगर आप सही विवेचन करें। सब जो है केवल वे ऑफ लुकिंग, लोक मतलब किस रूप से आप देख रहे हो, बस वो है लोक। तो इसी जगत में आपको लगता है कीड़ा रह रहा है, पर कीड़ा तो नहीं रह रहा इस लोक के अंदर, तो उसके नियम विधान बिल्कुल अलग तरीके के हैं। तब आप ये सोचो कि वही नियम विधान के अनुसार एक बच्चा चलेगा, आप शिक्षा में कौन से नियम विधान सिखा रहे हो उसको, जब है ही नहीं ये बात। आपको मतलब ये बेसिक अगर हम लोगों को ये समझ में आ जाए कि ऐसी तो बात ही नहीं है, तो अब शिक्षा किस चीज की करवानी चाहिए और कैसे करवानी चाहिए। और फिर भी कुछ गाइडेंस तो है इसमें। जब माँ इंटीग्रल एजुकेशन की बात कर रही है तो उसमें हमको ये सारी चीजें बैकग्राउंड में समझ में होनी चाहिए। और माँ ये नहीं है कि जब वो बोलती है तो वो ये इन फंडामेंटल्स को भूल जाती हैं, या श्री अरबिंदो इन फंडामेंटल्स को भूल जाते हैं, नहीं। अब इसके आधार पे जब आप शिक्षा करवाएंगे, इसके आधार पे जब आश्रम की संकल्पना करेंगे तो कैसी होगी, देखने की बात है ना ये। तो ये दो लेडर्स हैं, एक तो इन्वोल्यूशनरी, ये ट्रू है सारी की सारी, एक एवोल्यूशनरी। इसके अंदर निचले वाले भाग हैं वो ऊपर वाले भागों के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसके अंदर सारी समस्याएं हैं, इसमें है समस्याएं। इसलिए गैप आता है, व्यक्ति को लगता है मेरे को साधना करनी चाहिए, सारी चीज है।
दूसरे के प्रभाव से, ऊपर वाली लैडर है उसके प्रभाव से लगता है, नीचे वाली लैडर है वो दूसरी बात कहती है, और इसको हाथ में लेना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लोक या स्तर प्रकट हुए या रचे गए होंगे, अंतस्तलीय सत्ता उन सब के साथ संबंध संपर्क बनाने के साधनों से संपन्न है। आंतरिक अस्तित्व के इसी विशाल क्षेत्र में, नहीं तो मेरे को ये बताओ, ये जो अश्वपति गया ये वर्ल्ड स्टेयर के ऊपर, ही कहाँ गया होगा वो? कहीं चल के थोड़ी गया होगा। या जो ये यात्राएं करते हैं, जो ये हम माया की बात कर रहे थे, फिर अब उसका क्या स्थान है? ये सारा जो बना है, क्योंकि ये इसी ने, जो क्रिएटिव पावर है वो देखती है लोक और स्तर तैयार हो जाते हैं। उसने मैनिफेस्टेशन की ओर अपना रुख किया, तो ये जो डाउनवर्ड लैडर है जो इन्वोल्यूशन की है वो तैयार हो गई। वो भी हमको यहाँ इस स्कीम में महसूस हो रहा, और स्कीम्स में क्या है, ये तो कोई सोच समझ की बात नहीं है। छोटा खेल थोड़ी है ये कोई, ये तो बहुत बड़ा, और ऐसा इतना बड़ा कि आप कोई भी एक चीज के सच्चे रहस्य को जान ही नहीं सकते, एक छोटे से कण के रहस्य को नहीं जान सकते। कितनी विचित्र बात है और कितनी वंडरफुल बात है, आप ये देखिए। और इसके संपर्क में आने के आपके पास, सबके पास तरीके हैं। अंतस्तलीय सत्ता सबके साथ है ये। तो करने का काम क्या है शिक्षा के अंदर? अगर व्यक्ति के, सबके, इसमें न तो कोई नेशनलिटी बीच में आती, न कोई धर्म बीच में आता, ये थोड़ी है कि कोई कोई दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति आ गया शिक्षा के अंदर तो उसको हम सब्लिमिनल सेल्फ की कैसे बताएं? यार ये तो बीइंग की डिजाइन है, इसमें धर्म बीच में कहाँ गया? कोई भी आपके जो विभाग हैं, या कोई भी इसके अंदर जो वर्ग हैं, या कोई भी जो डिमार्केशन है, वो तो जो आपका फ्रेमवर्क है सो है। इसलिए वर्ण व्यवस्था कोई कोई ये थोड़ी कि भारतीयों के ऊपर ही प्रासंगिक है, और सनातन धर्म केवल कोई इन्हीं के ऊपर प्रासंगिक है, वो सबके लिए है। बीइंग की डिजाइन है ये। आंतरिक अस्तित्व के इसी विशाल क्षेत्र में हमारा मन और प्राणिक सत्ता तब विश्राम के लिए चले जाते हैं जब वे सतही गतिविधियों से पीछे हट जाते हैं, चाहे वह नींद के द्वारा हो, या अंतर्मुखी एकाग्रता के द्वारा हो, या फिर समाधि की आंतरिक निमग्नता द्वारा हो। पर तीनों के टेक्सचर्स अलग अलग हैं, मैं ये बार बार कह रहा हूं। पहली बात तो खैर इन क्षेत्रों में हम जाते ही नहीं, तो ये हम पहले ही पढ़ के गए, इनकी रिपोर्ट्स ये कल शायद हमने पढ़ी भी थी। आगे चलते हैं। यहां तक तो अब कोई प्रश्न है क्या इसके अंदर? क्यों मैं धीरे चलना चाह रहा हूं इसके अंदर? इसमें देविका जी कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा क्या? अभी तो प्रश्न नहीं है। ठीक है। हमारी जागृत अवस्था अंतस्तलीय सत्ता के साथ अपने संबंध के बारे में अनभिज्ञ होती है। आप जो वेकिंग स्टेट है उसका संबंध क्या है? इनपुट्स आते जरूर हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास ये इनपुट्स नहीं आते हों, पर न तो वो कॉन्शियस इस बारे में, न ये जो इनपुट्स हैं जिसको आप जीनियसेस कहते हो किसी भी फील्ड के अंदर, या आपके सर्टेन सेंसेस, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस जिनके अंदर होते हैं किसी के अंदर, ओकल्ट आंखें हैं, क्लियर वॉयंस है, क्लियर ऑडियंस है, पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं। ये कुछ कुछ ऐसे बारीक बारीक छेद होते हैं जिनसे छन के, और ये भी जिनको आप जीनियसेस कहते हो, पर्सन्स विथ स्पेशल कैपेसिटीज होती हैं। इसलिए ये कैपेसिटी होना एक चीज है, अंतरात्मा की सिंसियरिटी होना एक चीज है। एक साधक है जिनमें ये कोई सी वाली ये चकाचौंध वाली चीजें नहीं है, वो बहुत गंभीर स्तरों के अंदर प्रवेश कर सकता है, निवास कर सकता है। और जिनको आप गलती से ये मान बैठते हो, और जिनके कारण मैं तो ये ध्यान में गया तो तीसरा नेत्र खुल गया, और इससे ये खुल गया, अरे ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। आप अगर इसमें सबलिमिनल सेल्फ में चले गए, सपोज प्योरिटी नहीं है पहली बात तो इसमें प्रवेश करने का आपके पास वास्तव में आधार रहेगा भी नहीं। अगर सिंसियरिटी नहीं है, इतना विशाल क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र के अंदर भी आप क्या कर लोगे भाई? एक देश है उसकी भी क्या यात्रा कर लेते हो, और उसमें भी कितने क्षेत्र हैं, कितनी चीजें हैं। यहां आप जानते हो कि ठीक है आप ट्रेवल तो कर ले रहे हो,
और प्रधानमंत्री आवास है और आवास है या ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां तो आप क्या प्रवेश कर लो, नहीं यहां तो नहीं जा सकते। तो वैसे ही यहां भी आप खाली जो जितनी जगह है उतनी जा सकते हो, जितना रहस्य भौतिक प्रकृति का भी क्या जान लोगे आप अगर सारे समय ट्रेवल भी कर रहे हो, यात्रा भी कर रहे हो, घूम रहे हो, तो भी क्या जान लोगे। यदि आप साइंटिस्ट हो और एकदम परख नली में भी देख रहे हो, तो भी आप किसी पेड़ का क्या जान लोगे। सामान्य व्यक्ति से तो बहुत ज्यादा हो गया, पर अपने आप में पेड़ का क्या जान लिया। माँ जो फूल के बारे में एक कि ये डिवोशन है, ये है, ये लव फॉर द डिवाइन है, ये क्या जान लोगे भाई, कैसे जान लोगे। तो मैं ये कह रहा हूं अप्रोच जो है, जिसको इतना ये आपके जो ओकल्ट चीजें आ जाना, पर्चा लिख देना, व्यक्ति कितना अभिभूत रहता है इस क्षेत्र में जब आप जाते हो, जो ये सारे बीइंग की डिजाइन बता रहे, इसमें इसकी कोई वक़्त ही नहीं है, क्या है ये। और दूसरे इससे कि अरे भाई इसकी तो उपस्थिति मात्र से इसने तो आपको कोई मंत्र करके अभिमंत्रित करके पानी दे दिया, इससे काम हो गया। अरे ठीक है, हम उसकी इफेक्टिविटी पे प्रश्न नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं ये पिक्चर बहुत वास्ट है। इससे ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसमें ये डिटेल्स नहीं काम कर जाएंगी, ये थोड़ी कहा जा रहा है। तो जागृत अवस्था अंतस्तलीय सत्ता के साथ अपने संबंध के बारे में अनभिज्ञ होती है। अनभिज्ञ है उस कारण क्या क्या इसके अर्थ नहीं, इसमें हर एक शब्द का इतना गहरा अर्थ निकल रहा है। इसलिए क्योंकि ये तो प्लेनली आपको समझा रहे हैं कि हमारा इस तरीके का है, इससे हमारी वर्किंग भी तो उजागर होके आ रही है। देखो हम कहाँ, हमारी वर्किंग कितनी एक बहुत छोटी सी है। यद्यपि अपने उद्गम के स्थान के विषय में कुछ भी जाने बिना वह वहां से प्रेरणाओं, अंतर्भाषों, भावों, संकल्प संबंधी सुझावों, इंद्रिय सुझावों, इवन इंद्रियों से जो सुझाव प्राप्त होते और उन कर्म उत्प्रेरणाओं को प्राप्त करती है। कर्म उत्प्रेरणा, तो ये जो जितनी भी चीजें उठती हैं सबकॉन्शियस से आ जाएंगी। यदि फिजिकल में है तो कर्म के प्रति, और वाइटल में है तो भाव, और ऊपर जाएगी तो फिर आपको जो आप जिसको इंट्यूशन कहते हो और कहते हो वो आनी शुरू हो जाएंगी। सारी माँ की चीज रही है। ये 10वें वॉल्यूम में हम पढ़ के गए थे। 10वां 11वां जो वॉल्यूम है रिकॉर्ड ऑफ योग, कि कैसे ये चीजें आती हैं, और वो कर्म उत्प्रेरणाएं, भाव उत्प्रेरणाएं, उसके सारे श्री अरविंदो ने नाम दिए थे कि ये आप 10वें 11वें वॉल्यूम में देख लेना, ये उसमें मिल जाएंगे। अपने सिलेक्शंस में अपन ने लिए और हम पढ़ के भी गए थे। तो ये सारी चीजें आप जो इंट्यूशन है, ये सब प्राप्त होते हैं। सबको सब प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं। और ये कोई भारतीय की या उसकी उसकी ये बातें नहीं। हाँ, एक व्यक्ति का जनरल टेम्परामेंट इस तरीके का है, ये ज्यादा आ जाती है। एक का टेम्परामेंट ऐसा है, नहीं कम आती है। पर सपने तो सबको ही आते हैं, नींद का फिनोमिना तो सबके साथ है। इन क्षेत्रों के अंदर सबका प्रवेश है। तो इसलिए आती तो सबको है, पर अब इनकी प्योरिटी, इनकी रिलायबिलिटी, ये किस तरीके से दर्ज करती है। जैसे कि इनकॉन्शियंट के रूप है, पैसेज है, सबकॉन्शियस, उसके माध्यम से यदि आएंगे तो वो रूप क्या होंगे। डीपर आपकी कोई चीजें आएंगी धरती के ऊपर, उस तरीके के रूप नहीं है। जैसे आपका भाव, सपोज मैं कहूं मीठा लगा, तो आप एक शब्द, आपने कोई एक भाव का ही तो शब्द है, एक्चुअल में आपने क्या महसूस किया उसको तो आप एक्सप्रेस कर नहीं सकते। बहुत ही मीठा टेस्ट था। अब आपने तो कभी कोई मीठी यदि शब्द, आपका संपर्क कोई चीज से हुआ हो तो भले ही आप इसको रिलेट कर पाओ, नहीं तो क्या कर पाओ। अभी भी उसको क्या मीठा लगा वो तो आपको पता नहीं। मतलब एक खाली इंद्रिय सुख भी कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। इंद्रिय जो रिएक्शंस हैं या आपकी किस तरीके से, ये भी और डीपर भावों के लिए तो शब्द ही नहीं है। इसीलिए व्यक्ति कंफ्यूज कर लेता है। माँ का प्रेम, अब प्रेम जो शब्द है, उनकी करुणा, अब ये भाव और उनके और कितने अनंत भाव हैं, ये तो जो हम दर्ज कर पाते हैं या जो हम महसूस हमारी चेतना में कर पाते हैं, तो एक्चुअल में तो डायरेक्ट टच है ही नहीं, पता ही नहीं है।
तो सीमित सतही अस्तित्व के नीचे या पीछे से जो ये उठती हैं, उनका उद्गम। इसमें हाँ, ये पूछना था कि ये जो वेकिंग स्टेट है, वेकिंग स्टेट हम लोग कॉन्शियसली सबलिमिनल के साथ में क्या कांटेक्ट कर सकते हैं? कि अभी तो अनअवेयर है ना, अभी तो हाँ, पीछे आ रही है इंस्पिरेशन वगैरह, तो क्या हाँ, कॉन्शियस कांटेक्ट हो सकता है सबलिमिनल के साथ में? हाँ, बिल्कुल। तरह हाँ, हाँ, आपकी ये ध्यान की चीजें हैं, ये इसके कांटेक्ट में ला देती हैं। उसके लिए साधना की कोई विशेष कोई ये नहीं, उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। हाँ, प्योरिटी जो है वो बिना साधना इंश्योर नहीं हो पाती, इसीलिए ये इतनी गंभीर चीज है। तो यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम ये सारी चीज बता के, समाधि तो लास्ट अवस्था के अंदर है। यम और नियम ही अपने आप के अंदर इस तरीके से हैं, आप उनकी लिस्ट पढ़ो और प्रैक्टिस करके देख लो साल भर। आप ये इस जन्म में तो ये यम नियम ही नहीं होंगे। वो 8 करवाते थे, तब जाके तो वो समाधि में। और हमने हठ योग और राजयोग के अंदर पढ़ा कि हठ योग आपको ये वाली सिद्धियां दे देगा, तो भी आपके ईगो को इतना भयंकर परिवर्तित कर देगा, साइकिक वाला रुख तो फिर बाद में कहीं और ही छूट जाएगा। आप एक्सटेंट तो समझो, कौन सी चीज कहां तक लेके जाएगी, समझो इस बात को। तो अंतस्तलीय तक जाने के लिए ये जो ध्यान की पद्धतियां हैं, प्राणायाम अगर आप करते हो तो धीरे धीरे आ जाओगे, इसमें क्या बात है। फिर इससे फायदा नहीं हो जाएगा? क्योंकि अभी जब हाँ, बहुत प्रकृति इतना तंग करती है, परेशान करती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, तो एटलीस्ट, या इवन मानसिक प्रकृति है, हर जगह पे हमें ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो हम्म, जो है फिर इससे आउटग्रो कर लेते हैं इन प्रॉब्लम हम्म, से। हम्म, जब आप मेडिटेशन में जा रहे हैं, जब आप ये इसमें प्राणायाम वगैरह में जा रहे हैं, वाइटल एनर्जी है सब, हम्म, भी हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस है वो तो ओवरकम हो जाती है ना, और हम सबलिमिनल के साथ में ज्वाइन हो जाते हैं। अभी तो कहाँ थोड़ा थोड़ी इंस्पिरेशन आ रही है। नहीं, और डीपर इंस्पिरेशन तो अभी भी नहीं आएंगी। इंस्पिरेशन की बात नहीं हो रही है। हाँ, मतलब सबलिमिनल सबलिमिनल के आप जो है आपके कम्युनिकेशन और हो जाएगा। पर अब आप भारत में रह रहे हो तो भी भारत की का क्या जानते हो भाई। हम जिस प्रांत में रह रहे हो उसका क्या जानते हैं हम। जब भौतिक उस प्रांत का ही नहीं जानते तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रांत है। आप इस वास्टनेस को समझो, क्या जान जाओगे उसका। और उसके लिए आधार यदि नहीं हो, प्री मैच्योरली इसके अंदर एंट्री हो जाए। आप कह रहे हो ऐसा हो सकता है क्या, मैं हाँ हाँ संभावना कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं हाँ हो सकता है। और कई लोगों को नेचुरली ये गिफ्ट मिलती है, थोड़ा थोड़ा छिद्र होता है उनको। किसी को स्पेशल आंखें मिलती है, किसी को स्पेशल कुछ मिलता है। ये तो मिल ही सकता है, इसमें क्या बात है। उसमें और एक्चुअल में, साधना में या साइकिक एटीट्यूड में, इसमें अंतर है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये तो मिल ही सकता है, इसमें प्रवेश किया जा सकता, हाँ किया जा सकता है। अंतर क्या हुआ फिर साइकिक में और ये सबलिमिनल? क्योंकि सबलिमिनल के अंदर अगर वो भी तो हमें ट्रू ही बता रहे हैं, ट्रुथ की ओर लेकर जा रहे हैं। सबकॉन्शियस या इनकॉन्शियस से उठ रहा है वो अलग बात है, बट अगर हमारा ट्रू वाइटल टू ट्रू जो मेंटल है, ट्रू इनर बीइंग, तो हमारा वो भी सबलिमिनल के अंदर ही है। हाँ, बाहरी तो प्रकृति तैयार नहीं होती, इसलिए हम सबको प्रेरणाएं करना माँ का काम है। एक्चुअल जब ट्रांसलेट यहां आके टच होती है। मैंने आपके पास शुद्ध केसर भेजी, जिस टोपिए के अंदर डाल के या जिस ग्लास के अंदर डाल रहे हो उसके अंदर कीचड़ भरा हुआ है। अब ये शुद्ध केसर तो शुद्ध थी, पर जिस माध्यम के अंदर ये आ गई, ये शुद्धता इसकी तो नहीं रहेगी। तो चीज तो वहीं से आ रही है। वही नींद और सपनों की बातें हैं। सोर्स क्या है? म्यूजिक का सोर्स तो बड़ा जबरदस्त है इंडियंस का, एग्जीक्यूशन है वो बड़ा मीगर तरीके का है। पश्चिम के अंदर सोर्स है वो बहुत लिमिटेड तरीके का है, एग्जीक्यूशन बड़ा पावरफुल है। तो आप मीडियम को कैसे भूल जा रहे हो। प्रेरणा हो सकता है बिल्कुल आपकी खरी हो, पर उसका लोग क्या करते हैं, उसको खुद से एट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो वेल मीनिंग तरीके से चले थे, माँ का काम करेंगे, अहंकार का परिवर्धन हो जाता है। तो आपका प्रश्न क्या है इसके अंदर? प्रश्न यही है कि अगर हम अपने सबलिमिनल के साथ में हम कांटेक्ट में आते हैं, हम्म,
चाहे हम मीन्स के साथ में आ रहे हैं, जैसे मेडिटेशन के साथ आ गए, प्राणायाम के साथ में आ गए, तो वो हमारी जो भौतिक प्रकृति है उसकी प्रॉब्लम से तो छुटकारा दे ही देगा ना। जो वहां जहां में वो प्रकृति हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो वहां तो वो थोड़ा लाइट बहुत, हाँ हाँ थोड़ा बहुत, पर उसके साथ समस्याएं भी तो आ जाएंगी। जितनी पोटेंसी है, अभी आप पैदल चल रहे हो, अब इसमें कितना क्या खतरा है कि आप, और वही गाड़ी आपके हाथ के अंदर कोई रेसिंग कार दे दी, चलानी आती नहीं, अब उसको आप, कोई मूर्ख ड्राइवर है वो तो निश्चित उसका तो बेचारे का जीवन काल समाप्त होने वाला है। तो ये दो चीजें हैं। ये आप सोच रहे हो सारी समस्याएं वो ट्रू है, अरे तो ट्रू, वो तो ट्रू है ही, वो तो आज भी है ट्रू। अगर उसके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाए तो वो स्पेशल लोग हैं, आपके जो पोएट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, थिंकर्स हैं, जिनमें ओकल्ट आंखें हैं, जिनमें वाइटल की कुछ चीजें, जो आप हीलिंग वाले लोग हैं इनमें छिद्र तो खुले हैं ही, थोड़े थोड़े, बहुत थोड़े, आधार प्योर नहीं होता, इसलिए इनकी गति बहुत बुरी होती है। आप कह रहे हो जो ऑब्स्ट्रक्शन है फिजिकल नेचर का, उस पे तो थोड़ा, अरे तो थोड़ा तो क्या मतलब, जिसमें प्लानिंग वाला व्यक्ति है वही अपनी कितनी अच्छी दुकान बना लेता है। जिसमें वाइटल की जबरदस्त चीज है, वो अपने को राजनीति के क्षेत्र में दूसरे से तो अपनी प्रकृति को उठा बैठा ही नहीं जाता। जिन्होंने सो कॉल्ड साधना अपना ली और तो भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ रहे, और दूसरे के अंदर वाइटल पावर है, वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ता है और आगे काम करता है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जनरली आप किन्हीं आश्रमों में जाते हो, कितने कितने लोग हैं जिनमें ये दबी पड़ी रहती, मेरे को जीवन ने ड्यू अपना नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी, आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं रहे। दूसरा व्यक्ति अगर गंभीर मेहनत कर रहा है, मैं कह रहा हूं चाहे वो महत्वाकांक्षा के लिए ही कर रहा हो, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ यदि आप आदान प्रदान करोगे, आप यदि एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, इसमें क्या बात है। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ये देखो, ये तो सारी व्यवस्था इसके हाथ में आ गई हमारे, ये वो ये सारी चीजें, तो इसमें क्या बात है। आप इनके संपर्क में आ जाओगे तो आपकी भौतिक प्रकृति के अंदर आपको और थोड़ा सा लीवरेज मिल जाएगी, क्यों नहीं मिल जाएगी। आपको साधन संसाधन मिलते हैं तो उतना आपका कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, इसमें क्या बात है। आप में क्षमताएं हो तो आप क्षमताओं का प्रयोग करते ही हैं, तो वो अगर आ जाएंगी तो आप उनसे और कर पाए, हाँ कर पाएंगे, डिपेंड करता है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे पर कोई फंडामेंटल काम नहीं हो जाता। ये हम कहना चाह रहे हैं कि मतलब फंडामेंटल काम तो अभी और फंडामेंटल है, इसकी तो समझ ही नहीं आ पाती ना। हाँ तो जी। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या। नहीं, बस यही मैं सोचती हूँ, अगर ये सब हो और साथ समर्पण हो व्यक्ति में, तो फिर ये सारी जो पावर्स हैं ये भी काम में आ सकती हैं। इनफैक्ट अराइज ही तब होती है, अगर कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है तो एक सामान्य नौकरी भी नहीं देते आजकल उसको। अगर डिफेंस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी अगर प्रवेश देते हैं तो पहले उसके पूरे परिवार को की छानबीन होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी, अगर डिफेंस आपका जो है मैकेनिज्म, वो आउटसोर्सिंग भी करता है, यदि उन्होंने किसी एक कंपनी, सर्टेन कंपनी को कह दिया कि आप हमको सॉफ्टवेयर बना के दीजिए और हायर कर लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो उनको भी कितनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, कितनी लेयर्स ऑफ ये, उनके पूरे परिवार का सारा बैकग्राउंड, सब चीजें, तो उनको नौकरी में स्वीकार किया जाता है। इसलिए गंभीर रहस्य जो भगवान के, आपको शक्ति दे दी जाएगी, ये दे दी जाएगी, भगवान का प्रेम थोड़ी दिया जाता है। हरिमोहन के नाटक में यही कहा, मैं बताता नहीं, और दूसरी चीजें तो दे देता हूं मैं उनको, लोगों को उन्हीं की चाह होती है, वो उनको मिल जाती है, बस। तो ये भी हो नहीं, ये आएंगी तब, नहीं तो आप ही किसी दूसरे को अपनी चाबी कैसे दे दोगे, अपने खुद के बच्चे को ही नहीं दोगे आप, और दूसरे की बात छोड़ो। आप कौन से माध्यम से भगवान पे जोर जबरदस्ती कर लेंगे कि ये मेरे को तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अष्टांग योग योग किया है, सिद्धियां दे देंगे। नीचे से देखोगे तो वो सिद्धियां बड़ी आपको इंप्रेसिव लगेंगी, अरे इस ये तो जहां चाहे बारिश करवा लेता है। उस थियो और उसकी वाइफ, उनमें थी ये शक्तियां, पर उससे क्या हो गया, उससे
सामान्य मनुष्य जाति कितनी एक बहुत छोटी सी एग्जिस्टेंस में है, इससे ये जरूर पता लगता है। और जो करने का काम है कितना महत्वपूर्ण है, गंभीर है। और जोरदार बात है, उपलब्ध है, कर सकते हो, सबके पास वो चाबी है। एक रिलेटिव कौन सी चीज को कहाँ रखना चाहिए, ये एक पता चलना शुरू होता है इस बात से। सिंसियरिटी है, सबसे दुर्लभ गुण है, सबसे दुर्लभतम गुण है। आप और दूसरी चीजें उपलब्ध कर सकते हो, सिंसियरिटी जो है सबसे दुर्लभतम गुण है, ये हम सब महसूस कर सकते हैं। और दूसरी चीजें इनपुट आ जाएगा आपकी चीजों को लेजिटिमेट ठहराने के लिए। सिंसियर आदमी यात्रा करेगा, सिंसियर आदमी संसिद्ध करेगा। ये सारी शक्तियां, ये सारी चीजें तो उसके बिखरती फिरेंगी, छाया की जैसे पीछे चलेंगी। और दूसरा व्यक्ति चाहे इनको चेज करते रहो, ये आगे चलेंगी। ये देखो कितनी जोरदार बात है ये। और माँ का कोई व्यक्ति है, उनको तो माँ चला चला के जो जहां जितना जैसे जरूरी है उतना दे देंगी। उसको जरूरत ही नहीं है इस चीज की। उसके पास तो एक ऐसी शक्ति है, जगदम्बा स्वयं है। और वहां ये कह रहे उसके रिफ्लेक्शन है। इसलिए भगवान कृष्ण की सारी अक्षोहिणी सेना भी अगर हो और भगवान कृष्ण जिसके साथ में हो, कितना फर्क पड़ेगा। ये फर्क क्या, ये तो कोई तुलनात्मक ही चीज नहीं है। पर जिसकी बुद्धि के पत्थर पड़े हुए हैं, वो दुर्योधन है। जिसके ये क्लैरिटी है, वो भगवान का वर्ण करता है। नहीं तो आप सारी जिंदगी ये निगोसिएशंस में रहते हो और अभिभूत रहते हो इस चीज से। और इसको सफलता के मानक, भले आप मां श्री इनके संपर्क में हो, पर अरे यार ये तो अंग्रेजी फराटेदार बोलता है, मैं तो कह रहा हूं और सिद्धि की तो बात छोड़ो। क्यों नहीं हो रही शिक्षा, इसीलिए तो नहीं हो रही। मेस्मराइज्ड है, टीचर्स भी मेस्मराइज्ड है इस बात से। ये चीज कितनी गंभीर है, साइकिक कितनी अपने आप में सबसे पोटेंट चीज है, उसका टीचर्स कोई सेंस नहीं। आधार क्या है, कुछ नहीं। यही तो प्रॉब्लम चल रही है, कहने सुनने वाला ही नहीं है कोई। ये तो कोई बताने वाला ही नहीं है। ये तो आपको ये पावर्स की ओर की, हम आध्यात्मिकता की जब बात कर रहे थे तो कितने दिन तक 20वें वॉल्यूम को जब शुरू किया था, उसी में वो ऑफेंड हो गए लोग। इसको आध्यात्मिकता मान लिया जाता है, सिनोनिमस मान लिया जाता है आध्यात्मिकता को, जबकि आप में एक ऐसी शक्ति नहीं हो, कुछ नहीं हो। इंदिरा देवी, उसके पास कितनी कितनी ओकल्ट पावर्स। दिलीप कुमार रॉय बेचारा सारे दिन खुद के ही विचारों से परेशान कि भाई इंदिरा, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं, डाउट्स उठते हैं मेरे तो 24 घंटे। वो व्यक्ति श्री अरबिंदो को तो एक चीज लिख रहा था, खुद तो परेशान था ही। ये थोड़ी कि वो नहीं जानता, एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि मेरे डाउट्स मेरे को कितना परेशान कर रहे हैं। दिलीप कुमार रॉय जानते थे, तो कहते डाउटिंग थॉमस कि भाई मेरे तो संदेह ही संदेह उठते हैं सारे दिन, क्या कर लें। और इंदिरा, तेरे को मैं शिष्य कैसे मान लूं, तेरे अंदर तो ओकल्ट पावर्स हैं। इसको सिनोनिमस मान लिया जाता है, जबकि इसका कोई संबंध दूर दूर तक क्या ये है ही नहीं है, कोई डायमेंशन ही अलग अलग है। तो सबलिमिनल के अंदर जाना एक चीज है, और वो भी आप लिमिटेड ही जा सकते हो। अब भारत में मैं गया तो क्या क्या चले गए, भारतीयों को तो भारत की संस्कृति का पता है क्या। आपको मैं अमेरिका जाके आया तो उससे, या कहीं भी जाके आए, इसीलिए एक अफोरिज्म बड़ा जबरदस्त है कि जब आप और गैलेक्सीज में इनमें जाओगे तो आप थोड़ा सा, तो पर और गैलेक्सी में जाके आपकी चेतना यदि इसी को, धरती का ही विवेचन नहीं कर पा रही, और गैलेक्सी में क्या निकाल लाओगे आप। बड़ा सुंदर अफोरिज्म है ये। अब एक रिलेटिव हमको सेंस आ जाना चाहिए इसका। ठीक है देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, क्लियर हो गया कि अगर सबलिमिनल या पावर्स भी आ जाए तो प्रेम और समर्पण तो आएगा नहीं। एक्चुअल चीज का तो क्या लेने देना उससे, और वो आएगी भी नहीं। उसकी सही हवा नहीं आएगी इन क्षेत्रों में, क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर सर्टेन आप ध्यान से, चिंतन से, प्राणायाम से, पहली बात तो ये बहुत लिमिटेड ही आपको एंट्री देंगी एक चीज। और यदि आपके ईगो ज्यादा है तो पागल तो जरूर कर देंगी। आप अगर ध्यान से देखें तो जो लोग इनमें जाते हैं उनका बैलेंस एकदम गड़बड़ा जाता है। वो इतना गड़बड़ा जाता है कि आप ये कहें कि ये तो, आप क्लोजली देख लो, ये तो पागल हो गया, ये तो व्यक्ति ऑफ हो गया भाई। ये इसकी बजाय तो ये ध्यान नहीं कर रहा, इनफैक्ट
स्थूल व्यक्ति है यार, ये तो खाने पीने में ही रस है इसका, उस व्यक्ति के पास बैठ के इतना बुरा नहीं लगता जो सीरियसली ये जो सो कॉल्ड ध्यान करने वाला और करने वाला, आप कह रहे ये तो गड़बड़ आदमी है। दूसरे वाले से आप बड़े कंफर्टेबली बात कर सकते हो, उसको अपनी बात कह सकते हो, और वही जो दूसरा व्यक्ति है, अब ये कुछ ऐसी चीजें, अब ये तो किसी ने देखी हो तो पॉइंट्स टैली किए जाएं। भाई आपके पास आधार भी क्या है इस चीज का, ये टैली करने का, इसलिए ये बातें कैसे कहें। अब ये तो आपने देखा हो ये चीजें हो तो भले ही, नहीं तो अब इसकी तो बात कर ही नहीं जा सकती। ये तो केवल मां श्री अरविंद ये बात बता रहे हैं इस तरीके से। हमारी जागृत अवस्था अंतस्तलीय सत्ता के साथ, हाँ ये तो हो गई। समाधि की तरह ही निद्रा भी हमारे लिए अंतस्तलीय का द्वार खोल देती है। समाधि, क्योंकि समाधि की तरह नींद में हम सीमित जागृत व्यक्तित्व के पर्दे के पीछे चले जाते हैं। अब ये मैकेनिज्म दिया गया है कि समाधि में सारे नहीं जा सकते। अब जनरल जिस तरीके के ह्यूमैनिटी का स्तर है, अब उसमें आप ये कहो कि समाधि में जाओगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट तो किस लिए हो, ये एवोल्यूशन तो किस लिए चले फिर बाद में। अगर आप ये नियम बना देते हैं कि जो समाधि में जाएगा उसको मिलेगी, तो इसलिए एक मैकेनिज्म ये प्रोवाइड किया गया है। आपको जो ये मैकेनिकलनेस लग रही है यहाँ, ये बड़ी इंटेलिजेंस, सुप्रीम इंटेलिजेंस है इसके पीछे, नींद के पीछे। और पूरा मैकेनिज्म यदि आप देखो तो प्रकृति के अंदर ये सारी चीज ऐसे एज ए क्रम विकास की आगे की ओर जाओ भाई। सारा प्रयास यहाँ है कि एडवेंट ऑफ ट्रुथ, आपकी जो जो भीतर रियलिटी है, अगर ये मैकेनिज्म न लगाया जाए, आप कहिए यार ऐसी क्या आफत है। भाई आप ये कह रहे हो, अभी जस्टिफाई क्या कर रहे हो, नींद के अंदर आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, नई ऊर्जा आती है, यही वाला मैकेनिज्म हो, ये क्या जरूरी है भाई। इनफैक्ट पोलर बेयर्स तो 6 महीने या कितने समय के लिए, 8 महीने तक हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं, उसके लिए वो मैकेनिज्म है। मनुष्य के लिए एक तरीके का है, कुछ है जो उसमें नहीं जाते, तो इसका मतलब आपके साथ जो है प्रक्रिया सारों के साथ तो वो प्रक्रिया भी नहीं है। टॉक्सिन्स रिलीज करने हैं तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, फिर डेफिकेट तो हम कर रहे हैं पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में, तो ये प्रक्रिया प्रकृति को इतने मतलब 8 घंटे सो, 6 घंटे सो, ये क्या जरूरी है। अभी जस्टिफाई हम जरूर कर रहे हैं कि इसके लिए है, पर जस्टिफाइबल तो है नहीं केवल इस ग्राउंड के ऊपर कि ऊर्जा हम दोबारा ग्रहण करेंगे, तो ये भी कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ऊर्जा तो हम भोजन से ग्रहण कर रहे हैं, लाइट से ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका सिंथेसाइज हम नींद में जाके, भौतिक विज्ञान कितना भी प्रयास करे इस मैकेनिज्म को भौतिक स्तर पे समझाने की, पर एक्चुअल में तो नींद आपको गहरी, और यदि इन क्षेत्रों में जाते हो तो आपकी नॉकटर्नल एक्टिविटीज जो आपके टॉक्सिन्स रिलीज करनी है वो भी इसी तरीके से हो सकती है। अगर आप टेंशन में हो, नींद आपको कितनी भारी आती है, उससे आपकी ये प्रक्रियाएं भी नहीं होंगी पूरी तरीके से, तो प्रक्रिया तो गहरी है। भौतिक भी यदि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी प्रक्रिया अपने आप के अंदर है गहरी, और प्रकृति ने बड़े सोच समझ के इसको प्लांट किया हुआ है सुचेष्ट तरीके से। ये मूर्खता नहीं है, ये तो हमारे ऊपर है कि अगर ये प्रक्रिया है तो कॉन्शियसली फिर इसके अंदर जाया जाए, तो आप समाधि में जा सकते हो। तो समाधि की तरह निद्रा भी हमारे लिए अंतस्तली का द्वार खोल देती है, क्योंकि समाधि की तरह नींद में हम सीमित जागृत व्यक्तित्व के पर्दे के पीछे चले जाते हैं, और इस पर्दे के पीछे ही अंतस्तली का अस्तित्व रहता है। ये नहीं कह रहे कि समाधि का सब्स्टिट्यूट है ये, तो आप सारे फिर बाद में सब समाधि में ही जाते हैं सारे मनुष्य। तो सोचिए अगर ये जाके जो समाधि में जा रहे हैं उनको कहें तू भी समाधि में जा रहा है, मैं भी समाधि में जा रहा हूं, नहीं, फंडामेंटल अंतर है इसके अंदर। ये आपका कोई कॉन्शियस इंटरवेंशन नहीं होता इसके अंदर, वहां आप कॉन्शियसली असेंड करके जा रहे हैं, यदि जिसको सो कॉल्ड समाधि कहा जाता है तो, नहीं तो वो भी फॉल इनटू अनकॉन्शियसनेस है। एक सर्टेन प्रक्रिया से जाते हो समाधि कह देते हो, नींद में यूं ही पड़ जाते हो, अपने आप को ढीला छोड़ दिया उसको कहो। अब ये कैसे डिमार्केट किया जाए।
खैर अभी हमारा फील्ड भी नहीं है, पर अब ये समझने की बात है। पर हम अपनी नींद के अनुभव का रिकॉर्ड स्वप्न के माध्यम से और स्वप्न आकृतियों के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि उस स्थिति में प्राप्त करते हैं जिसे आंतरिक जागृत अवस्था कहा जा सके, और जो समाधि अवस्था का सबसे सुलभ रूप है। श्री अरविंदो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया जो मैं कहते आ रहा हूं लगातार। नींद के अनुभव का रिकॉर्ड स्वप्न के माध्यम से स्वप्न आकृतियों के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि जैसे हम समाधि अवस्था का सबसे सुलभ रूप में, मतलब वो क्या है, आंतरिक जागृत अवस्था, आंतरिक जागृति। और वो जागृति आपको आंखें मूंद के बैठो इससे जागृति हो, इसका कोई लेन देन नहीं है। अगर उसी माध्यम से आप में जागृति आ सकती हो तब तो एक लिमिटेशन हो गई, कर्म कैसे करो। इसीलिए आज से पहले ये जो कह रहे थे भी अक्षर ब्रह्म के अंदर चले जाओ, अक्षर की शांति के अंदर, और बाहरी जो कर्म है उसका नित्यंत अत्यंता भाव कर दो, इसका उसको बिल्कुल अभाव कर दो, इसका बाहरी कर्म बंद कर दो, फिर आप अक्षर की शांति में रहोगे। तो फिर इससे लास्टिंग कौन सी चीज अचीव हुई? अचीव तो कुछ हुआ नहीं इससे। अचीवमेंट क्या हुआ इससे? यहां एक बहुत बड़ा टेरिटरी हम कवर करके चल रहे हैं पूर्ण योग के अंदर। जो श्री अरविंद और माँ का तरीका है, एक एक एक्टिविटी आप तो माँ के तरीके से कर रहे हो। अब वो एक्टिविटी थोड़ी रही, वो तो ध्यान है। इसलिए माँ क्या कह रही है, सही भावना से किया गया कर्म ध्यान ही है। व्यक्ति ध्यान के द्वारा प्रगति कर सकता है, पर उचित भावना में कर्म करने से उससे कई गुना ज्यादा प्रगति कर सकता है। बताइए, ये तो बात केवल माँ श्री अरविंद कर रहे हैं इस तरीके की। इनफैक्ट गीता भी कर्मयोग इसी तरीके से बता रही है, पर इसका निरूपण जो लोगों ने किया है, जिस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है, वो तो जो किया है सो किया है। तो सबसे सुलभ रूप ये है समाधि। नैवे दृष्टि की अधिसामान्य सुपर नॉर्मल स्पष्टताओं के द्वारा और संसर्ग के अन्य अधिक ज्योतिर्मय और ठोस रूपों द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिनका विकास आंतरिक अंतस्थलीय ज्ञान तब करता है जब हमारी जागृत सत्ता के साथ उसका अभ्यासगत या प्रासंगिक सचेतन संबंध बन जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि नींद के जो अनुभव है उसका रिकॉर्ड हमको स्वप्न के माध्यम से और स्वप्न में जो आकृतियां उठती हैं उनके माध्यम से होता है, और वो उस तरीके से नहीं होता जो चीजें हमारे पास समाधि अवस्था में आती हैं। नए वे दृष्टि की अधिसामान्य स्पष्टताओं के द्वारा, मतलब स्वप्न के माध्यम से हमको जो चीजें प्राप्त होती हैं वो क्या नहीं होती? नए वे दृष्टि की अधिसामान्य सुपर नॉर्मल स्पष्टताओं के द्वारा। सुपर नॉर्मल आपके अंदर कैपेसिटीज हैं। आंखों से आपने देख लिया, आपने किसी व्यक्ति को देखा, देखते ही उसके साथ साथ कौन कौन से बीइंग्स लगे हुए हैं। अब ये कोई न तो आपने समाधि में देखा, न आपने नींद में देखा, आपने तो एक्चुअल देखा है। कितने लोग थे वो कह रहे आप जब बालकनी दर्शन दे रहे थे माता जी, हमने आपके चारों तरफ ग्रीन लाइट देखी। कोई कह रहा हमने ब्लू लाइट देखी। वो न नींद में देख रहे थे न समाधि में देख रहे थे। और जिसको सो कॉल्ड भौतिक आंखें देख कहते हो, उनमें भी नहीं देख रहे थे। तो कैसे देख रहे थे? दृष्टि की अधिसामान्य सुपर नॉर्मल आप में कैपेसिटीज हैं। वो आके इवन भौतिक जो इंद्रियां हैं उसके साथ अपने आप को लिंक कर सकती हैं। ये सारी संभावनाएं हैं। पहले तो ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा कि ये रखें कैसे, फिर इसके मायने क्या निकलते हैं, और आप जीवन में प्रैक्टिकली करें क्या, ये सारे स्तर के ऊपर। तो नैवे दृष्टि की अधिसामान्य स्पष्टताओं के द्वारा जो नींद में आते हैं, और यहां आपको जैसे दिखा अधिसामान्य, माँ दिख गई उनको, अरे भाई बालकनी दर्शन के अंदर, और उसको वो जो चीज नजर आई, या एक व्यक्ति को देखते ही आपको एक ऐसा आभास हुआ, एक व्यक्ति को देखा चाहे वो है 60 साल का, पर एक अबोध बालक जैसे माँ का एकदम बच्चा प्रकाश का बना हुआ, भौतिक शरीर नजर नहीं आ रहा उसका। अब ये न तो आपको समाधि में दिखा है,
नया आपको नींद में दिखा है। दिखा तो है, कौन से भाव को दिख गया भैया? आप कह रहे हो भावना आई है, अरे भावना तो नहीं आई है, दिखा है यार मेरे को। भाई अब इस बात को कैसे कम्युनिकेट किया जाए? दिखा तो है ही, और आप जो जितनी रियलिटी मानते हो उससे ज्यादा रियल है ये। स्पष्टताओं के द्वारा और संसर्ग के अन्य अधिक ज्योतिर्मय और ठोस रूपों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। संसर्ग मतलब कम्युनिकेशन, अन्य रूप हैं कम्युनिकेशन के। इसलिए जी आपने माँ को भौतिक रूप से देखा नहीं जी, मेरा तो जन्म ही बाद में हुआ था, तो मैंने कहा आवश्यकता ही नहीं महसूस होती, वो तो इतनी टेंजिबल है कि अगर मैं वहां उस कालखंड में भी जी रहा होता तो क्या कर लेता। भाई ये तो अब जितना पत्र आप पढ़ते हो उससे ये तो पता चल जाता है, अगर आप उस समय भी हो रहे होते तो विशेष आपको कोई लाभ हो रहा होता। पत्र तो ऐसी कोई चीज दिखा नहीं रहे, उनमें तो कितना डाउट है, माँ के प्रति कितने रिजेंटमेंट्स हैं, वो भी सारे हो सकते हैं। अरे प्रकृति तो वैसी की वैसी, आज माँ कहीं कोई चली नहीं गई, वो तो उस समय जितनी टेंजिबल रही होंगी उससे कोई कम है नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है। खोलने की बात है खाली अपने आप को। तो वो जो आपके लिए जो सो कॉल्ड रियलिटी काम करने के तरीका भी है तो चेंज हो गया सारे ही। संसर्ग के अन्य अधिक ज्योतिर्मय और ठोस रूप, ठोस जो रूप है संपर्क बनाने के अधिक ज्योतिर्मय, नहीं ये तो नहीं करूंगा, ये शब्द नहीं बोलूंगा, क्यों? अरे ज्योतिर्मय तरीका ये है, दूसरे के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें यार ऐसे होता है क्या? हमारे लिए ठोस है वो, क्योंकि संपर्क साधने के, संसर्ग के, कम्युनिकेशन, उससे कांटेक्ट बिठाने के ठोस रूप से आपको प्राप्त होती है, नींद में वैसे नहीं प्राप्त होती। ये कह रहे हैं, कंपैरिजन चल रहा है। जिनका विकास आंतरिक अंतःस्थलीय ज्ञान तब करता है जब हमारी जागृत सत्ता के साथ उसका अभ्यासगत या प्रासंगिक सचेतन संबंध बन जाता है। तो देविका जी, ये आपका जो प्रश्न था या एक कॉमन ये बात है, आप कहते तब ऑपरेट करने लगती है, नहीं करती है, क्योंकि आपका अभ्यासगत मतलब अभ्यास नहीं है इस चीज का। तो लोगों को कोई कोई तरीके से, बड़ी एक प्रिकेरियस तरीके से, मेरे को तो शनिवार को ही ये बालाजी आते हैं, ये तो बीइंग्स की बातें हैं, और ये सहज अभ्यास की बात नहीं कि आप एट विल अपनी इन शक्तियों को काम में ले लें, ये है नहीं। तो माँ कह रही है शिक्षा के अंदर आगे इन चीजों का अभ्यास होना चाहिए, आपकी लेटेंट फैकल्टीज हैं ये आनी चाहिए। पहले एटलांटिस के अंदर या और जो आपकी इजिप्शियन सभ्यताएं हैं उनके अंदर ये बहुत विकसित थी, पर इसको आधारित करने के लिए प्योरिटी नहीं थी, उन्होंने अपने आप को नष्ट कर लिया। ये सारी चीजें, ये शक्तियां आपको ही नष्ट कर देंगी यदि इसको थामने का आधार नहीं होगा। यहां ये कह रहे हैं कि इनका विकास जो आपके अधिसामान्य स्पष्टताओं के द्वारा जो चीजें आपके पास आती हैं, जिनका विकास आंतरिक अंतःस्थलीय ज्ञान तब करता है, अभी नहीं कर सकता। इसलिए आप में यदि प्योरिटी नहीं है, बाहरी आधार के साथ उसका आवागमन, उसका संपर्क, बार बार आना जाना, उसके साथ उठना बैठना रेपर्ट नहीं है। खेती करते हो तब सबलिमिनल चला गया, माँ की भक्ति चली गई। पढ़ा रहे हो उस समय माँ का ध्यान नहीं है, या एक्टिविटी जीवन के साथ उसका संपर्क नहीं है, ये गैप के अंदर तो सारी जो नेगेटिव चीजें वो सारी आ जाएंगी। जो व्यक्ति ये कहता है कि माँ भी है, मेरा अलग जीवन भी है, परिवार भी है, पति भी है, पत्नी भी है, ये भी है, व्यापार भी है, वो भी के अंदर सारी एंटी डिवाइन चीजें सब आके प्रवेश कर जाएंगी उस भी में। और ये कहते केवल यही है, तो उनकी जड़ कटेगी। अभ्यास में तो नहीं आई अभी, पर यदि ये भाव लेके चलोगे, मैं कह रहा हूं ये रेजोल्यूशन भी करने के अंदर कोई भाग ऐसा है जो आपको हिचकिचाएगा। आज से ये कहो कि मेरी शक्ति, मेरी एनर्जीज आज आज के बाद माँ के अलावा कहीं नहीं जाएगी, सचेतन रूप से, तो लिख लो इस चीज को। आप कर नहीं भैया ये तो नहीं हो सकता, इसको स्वीकार करने के अंदर भी श्रिंक करती है बाहरी प्रकृति। आप कहाँ अंतस्थलीय की बात कर रहे हो? तो ये संपर्क कंटिन्यूअस हो, आंतरिक का, बाहरी प्रकृति के अंदर उसका आवागमन हो, अभ्यासगत। अभ्यासगत मतलब
अब आप भोजन का टुकड़ा तोड़ते हो, वो ये थोड़ी है गलती से कोई आपके कान में चला जाएगा, चाहे कितनी नींद में हो, जाएगा मुंह के अंदर ही। चल के आप कहाँ जाना है, क्या करना है, आपकी अभ्यासगत चीजें हैं। ये थोड़ी आप गलती से कोई कुछ और चीज कर पाओगे। अभ्यासगत मतलब ये इतना ज्यादा आपका बीइंग का ही एक एक्सटेंशन बन गया, ये है अभ्यासगत। ये आप जब चलते हो तो गलत कैसे कर लोगे भाई? ड्राइविंग कर रहे हो तो चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, कुछ भी हो, अभ्यासगत ऐसे आ गई कि आप तो परफेक्टली कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी यार मैं कोई दूसरी एकदम ही यूं पकड़ के कस के बैठूंगा, मतलब ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। शुरू के अंदर करते हो, जब अभ्यास में वो चीज आ जाती है तो गाड़ी का स्टीयरिंग या गाड़ी आपका एक एक्सटेंशन बन जाता है। संगीत का जो वाद्य है आपके शरीर का अंग बन जाता है। व्यक्ति बांसुरी के बारे में सोचता थोड़ी है, हारमोनियम के बारे में सोचता थोड़ी है। तो ये सारी चीजों अभ्यासगत या प्रासंगिक सचेतन संबंध बन जाता है। उससे जो चीजें प्राप्त होती है, नींद में जो छवियां प्राप्त होती है, वो उससे अलग होती हैं, ये कह रहे हैं ये। पर ये इतना डिस्कशन है, हमको ये चीज बता रहा है कि अरे ये इतनी चीजें हैं, ये इतनी चीजों की यदि बात नहीं करी जाए, इतने विशाल क्षेत्र के ऊपर हम बैठे हैं, या एटलीस्ट कम से कम हमारी गर्भित संभावनाएं हैं, लेटेंट चीजें हैं ये। शिक्षा में नाम नहीं है इन चीजों का, कहीं कोई दूर दूर तक कोई ये नहीं है। बड़ी, बताओ कैसी दयनीय स्थिति है। इससे आगे तो नहीं चलेंगे, पर ये कोई नींद और स्वप्न क्या रहा, ये तो पिटारा है पूरा का पूरा, कैसी गुत्थी है। और क्या करने का है अब, ये प्लेन चीज है, एकदम साफ साफ है। इससे एक चीज जरूर होगी कि बुद्धि के स्तर के ऊपर तो आप और कोई दूसरी चीज को कैसे जस्टिफाई कर पाओगे। यहां विराम देते हैं। और सेंटेंस कोई सा है क्या जो नहीं समझ आ रहा विवेक? सेंटेंस तो समझ में आ रहा है अभी। अभी तक तो क्लियर है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है ये सेंटेंस भी, अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल सेंटेंसेस हैं ये। क्या बनाओ आप इन सेंटेंसेस का, नहीं तो कैसे बस एक्सप्लेन करो इसको। इन सारी पढ़ने से अब इन चीजों की खाली जानकारी हो रही है, और हाँ उदाहरण जो मिल रहा है हाँ उससे कुछ हाँ रिलेट हो पा रहा है बस। हाँ हाँ बिल्कुल। पहली बार माँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो सारी इकट्ठी पिक्चर करोगे तो करो, अरे ये तो बात बहुत अलग है, तो बहुत ज्यादा गंभीर है। अनिल जी, कोई बात इसमें? हाँ पंकज जी, अब जागृत जगत को ही अपन नहीं समझ पा रहे हैं, वो तो इतना विशाल लग रहा है। अब ये तो अलग ही वर्ल्ड है। हाँ। ये तो दुनिया जो है इसके बारे में तो बिल्कुल जैसे अनभिज्ञ हैं। तो ये तो उससे भी विशाल और मतलब बहुत ही डीप, क्योंकि इसके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं है इतना। एक चर्चा ड्रीम और ये इंटरप्रिटेशन की जरूर एक दो बुक पढ़ी थी मैंने, पर वो तो एक इंटरप्रिटेशन है बस। ये देखा इसका मतलब ये है, अब उसका कोई जस्टिफिकेशन था नहीं। तो हम्म। ये तो अलग ही वर्ल्ड है। तो ये तो मतलब कर तो नहीं सकते, पर एक जानकारी के हिसाब से ही लग समझ सकते हैं इनको, तो और भाई इसमें भी ऐसा होता है। तीन तरीके का प्रवेश हो गया, एक तो नींद के माध्यम से, हाँ एक समाधि के माध्यम से, और एक अभी जो हम जो कंtemplation कर रहे हैं या एकाग्रता के माध्यम से जो प्रवेश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए हम एक्चुअल में, और कम्युनिकेट भी उतना ही हो पा रहा है। तो हम रोज हाँ यात्रा कर रहे जरूर है। हाँ, और, बहुत छोटा है समझने, मतलब बहुत ही जो है धीरे धीरे ही चल रहा है ये मामला। और अगर ये सारे आपके सिद्ध भी हो जाएं जिसको हम ये कह रहे हैं, तो भी इससे एकमात्र ये करने का काम नहीं है, ये और जोरदार बात है, ये देखो आप। हाँ मतलब ये इनको अपन ऐसा जानने की कोशिश करें तो साहब एक एक में ही जो है टाइम सारा निकल जाना है, मतलब इन नहीं चीजों नहीं, को एक एक। हाँ मैं तो ये कह रहा हूं, अगर सिद्धि प्राप्त भी कर ली और साइकिक नहीं आया तो हम्म। कुछ कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, हाँ जयपुर के तो अंदर अपन ने उस समय योग के अंदर ये बात करी थी, और मैंने आपको हठ योग क्या है और वो कहां तक लेके चला जाता है, राजयोग क्या है और वो कहां तक लेके चला जाता है, ये अपन ने बात करी थी ना। हाँ हाँ, नहीं मेरा पहली इसमें थोड़ा बात सा तो, ये आ रहा था। हाँ हाँ, इसमें जो है कि जैसे इन सब का उपयोग तो होगा ना, मतलब जैसे अपन को भाई शरीर के लिए करना है तो बेसिक कुछ एक्सरसाइज है, या मान लो सूर्य नमस्कार है, या
थोड़ा मटेरियल, ये तो हेल्प तो करता है ना जनरल, मतलब अपना अल्टीमेटली उसी में अटकना नहीं है, ये बात सही है, बट इनका एक बेसिक यूटिलिटी तो रहेगी ना। अरे पर जो सबसे पहली यूटिलिटी की चीज है उस निष्कर्ष पे आओगे तब तो डिटेल्स तो, आप डिटेल की बात पहले कर रहे हो, मकान मेरे नाम हुआ ही नहीं। मेरे नाम मकान हो तब तो डिटेल आती है कोई फ्रेमवर्क के अंदर। आप कौन सा खेल खेल रहे हो, आपको मैं कह दूं जाओ बाजार से खेल के उपकरण ले आओ, आप कहते कौन सा स्पोर्ट की, यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड अपने को बनाना है, तुरंत कौन सा, अरे भाई अभी टीम सारी है, कह रहे कौन से खेल की, उसके अनुसार आप बैट है, बॉल है, या कौन सा, या टेबल टेनिस है, क्या है, वो डिटेल्स तो बाद में आएंगी। अगर खेल ही तय नहीं हुआ तो आप कौन सी चीज लेके आओगे, ये बताओ। डिटेल तय तो किसी आधार पे करोगे ना, डिटेलिंग, डिटेल का तो मतलब ही यही है। व्यक्ति नहीं है तो हाथ पांव पेट डाइजेशन कहां से आएंगे। एक तो बेसिक सी चीज है, आप डिटेल के ऊपर तो ध्यान तब दोगे जब जब एक बेसिक फ्रेमवर्क आपका तय हो जाएगा। एक भी शिक्षा, आप जैसे अभी क्या कहते हो कि इसको सीए बनना है या इसको डॉक्टर बनना है, आप ये तय करते हो और उसके अनुरूप इंस्टीट्यूशन में डालते हो। तो हाँ पहले ठीक। अगर ये प्रश्न नहीं करो और फिर कहो ये तो चलेंगे, अरे पता नहीं क्या क्या चलेगा, अभी तो पता ही नहीं, सबलिमिनल का पता नहीं, भौतिक सत्ता का ही पता नहीं। आपके सामने तो अभी पूरा जगत पड़ा है, अभी जाना क्या है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक। तो वो जब तक उसको समर्पण नहीं करोगे, आपके सामने अपने रहस्य कैसे उजागर कर देगी जगदम्बा। ये भावना जब तक नहीं आएगी तो इसमें प्रवेश भी तो नहीं कर सकते। हाँ वो तो फर्स्ट कंडीशन है बेसिक। तो इसलिए पहली चीज को पहले स्वीकार करो, फिर फॉलो करेंगी दूसरी चीजें। तो हम ये पाएंगे हमारी प्रकृति यही हमेशा ही, यहां जैसे देविका जी के साथ वो थे, अच्छी समझती सारी चीज थी, मैंने कहा आज से ये प्रण करो कि आपकी शक्तियां, आपकी एनर्जीज, आपका जो जीवन का उद्देश्य है डीपर, वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, हृदय से बातें कर रहे थे, और वो चर्चा पर ही चर्चा भी, पर मैंने कहा अब यहां है भौतिक प्रकृति उसको नहीं मानती, वहां पिचक गए। मैंने कहा आज से वादा करते हो कि आपकी एनर्जी कॉन्शियसली तो कोई दूसरी चीज को नहीं जाएगी। आदमी कहता हो वो तुरंत ही सारी वो जो पीछे का ज्ञान था एक ही सेकंड में चेहरा चेंज हो गया, एक सेकंड में। क्यों देविका जी, देखते देखते चेंज हो गया आपके सामने। यहां है बीच की, हाँ। ये एक गैप है। तो वहाँ कोई सरेंडर नहीं आया ना अभी बिल्कुल। ये सबके साथ ही है, हम्म। भौतिक प्रकृति रोक लेगी। और वो दूसरी बात है, जैसे आप ये कह रहे हो, अरे तो इसमें एक्सरसाइज भी तो चलेगी, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा चलेगी, कम थोड़ी चलेगी। हम्म। आप ये क्यों मान रहे हो कम चलेगी, पर इन रूपों के लिए रूप है। शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राणायाम किसका करवा लोगे, फिर किसकी एक्सरसाइज करवा लोगे। तो अंतरात्मा ही नहीं रहेगी तो जी के करोगे क्या, मेरे समझ नहीं आ रही। ये जितना प्लेन फैक्ट है, लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आ रही। देखो क्या हो रही, पहली चीज पहले, फिर उसके परिणाम है वो आगे। उससे जो उससे मायने निकलते हैं वो तो बाद में है भाई। आपको रजिस्ट्री करवाई नहीं, उससे पहले आप खरीद लोगे क्या उस मकान के लिए चीजें, आप कह रहे यार रुको यार। और उसमें अगर आपको ये पक्का हो कि ये मकान आपके का नाम होना ही नहीं है, अब आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे उसके नाम से, कभी नहीं करोगे। अगर ये किंतु परंतु हो तो मकान तो करो यार माँ के नाम, उसका डेवलपमेंट की तो आप पहले कोशिश कर रहे हो, और मकान माँ के नाम करोगे ही नहीं। ये तो अनफिलोसॉफिकल प्रिपोजिशन है। पहला संकल्प पहले, वो अपने रूप अपने आप साथ में ले आएगा। भक्ति अगर आएगी तो उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अपने आप ही वैभव में आ जाएंगे। भागवत इसी से शुरू करती है। वो आपने भागवत में देखा ना, वो ज्ञान हाँ वैराग्य है, बिल्कुल बिल्कुल। सच्ची बात है वो। तब एटलीस्ट कम से कम एक इस निष्कर्ष के ऊपर आए अनिल जी, पहली चीज पहले, उसके निष्कर्ष है बाद में। ठीक है, आज का ये तो ठीक है ठीक। यहाँ विराम देते हैं। जय जय श्री श्री राम। जय श्री जय श्री जय श्री राम।